बेटा बाबू खींचो इधर आओ। इधर आओ, सब के गिरे हैं। बाबू इधर बैठो। बोलिए बैठ जाइए। साथियों नमस्कार। आज 7 दिसंबर दिन रविवार पल्स भवन की बैठक में आज हमारे कई साथी ऐसे आए हैं जो बहुत दिनों बाद आए हैं। जैसे हमारे रवि जी हैं, राम नरेश जी हैं, अकबरपुर से आए हुए हैं, और आर्यन यादव जी भी कई दिनों बाद आए हैं, और भी हाँ ये नई निवेशक हैं। और कहाँ रहते हो? जलेलपुर। बेकनगंज पानी की टंकी बेकनगंज। तो इनके एजेंट नहीं है, पर अब ये है कि जो भी समस्या है उसको हम सभी लोगों को देखना है, एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझते हुए इस लड़ाई को, इस भुगतान की लड़ाई को निरंतर हम लोगों को आगे लेके चलना है। ठीक है, तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो बैठक होती है महीने की पहले रविवार और तीसरी रविवार को 15-15 दिन में बैठक होती है। सभी लोग पहली बात तो आए, एक तो हर व्यक्ति के दुख सुख की जानकारी मिलती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। कौन क्या है, क्योंकि समय का कोई इस समय ठिकाना नहीं है, किस पल किस घड़ी व्यक्ति को कुछ हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कम से कम इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कम से कम एक दूसरे से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे घनश्याम श्रीवास्तव जी थे जो गंगापुर कॉलोनी में रहते हैं, उनको 5 साल से बेड में पड़े हुए हैं, बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं, ना कुछ कार्य भी कर पा रहे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, बेटियां ही अपने ससुराल से 2-2 महीने उनको देखती हैं। उनकी पत्नी का भी देहांत 2-3 साल पहले हो गया। कहने का मतलब ये है कि परिवार बहुत बड़ा था, एजेंट 2 पैसे सीनियर को देता था तो उसके हाल चाल लेने रात में 12 बजे भी पहुंच पाता था। देखो कड़वी बात है, और मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, सामने भी बोलता हूँ, वीडियो में भी बोलता हूँ। क्या हमारा और आपका धर्म या कर्तव्य नहीं बनता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, जाना चाहिए। पैसा तो कमाया जाता है, पर कुछ क्षण उस दुखी व्यक्ति से अगर मिल लेते हैं। जब मैं पहुंचा हूं तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे एक महिला कोई रोती हो। उनको लगा जैसे कोई भगवान आ गया हो, और वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि कई दिनों से वो 5 साल से उठ नहीं पाए हैं, और उन्होंने अन्य व्यक्ति को देखा नहीं जो हमारे साथ में जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। साथियों, भुगतान की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में आपको बता दें, जैसा कि पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर संगठन निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहा है, और जैसे कि बताया गया है कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे प्रधान जी हैं मनदीप काजला जी, उनके माध्यम से मालूम चला है कि सेबी के वकील जो हैं वेणुगोपाल जी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा पंजाब की संपत्तियों के साथ में खेल पंजाब सरकार के साथ में कर रहे हैं, जैसा कि उनके वीडियो में आया है। हालांकि वो अंग्रेजी में बहस हो रही है तो वो समझ में नहीं आ रही है, पर उन्होंने जो लिख के भेजा है, और जो भी जानकार हो उस वीडियो को मैं शेयर भी करूंगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर के तहत ई नीलामी की प्रक्रिया कर रखी है। जो भी कानपुर की सर्किल रेट है उसी सर्किल रेट पर ये संपत्ति बिकनी चाहिए। तो पंजाब में वो वेणुगोपाल जो सेबी का वकील है, वो पंजाब सरकार को ही क्यों जमीन बेच रहा है बिना सर्किट रेट के? तो कहीं ना कहीं जैसा कि मालूम चला है कि वो आने वाले पंजाब के चुनाव में वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। अब क्या है अंदर का खेल वो तो नहीं मालूम, पर कहीं ना कहीं वो वेणुगोपाल, क्योंकि पंजाब में अथाह संपत्ति है, और अगर औने पौने दाम पर पंजाब सरकार को दे दी जाएगी तो संपूर्ण देश का भुगतान नहीं हो पाएगा। जब से पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर संगठन ने जो भी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट में की है 2024 से अभी तक का आंकड़ा बताया गया है कि 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची गई हैं। इन्हीं संपत्तियों को बेचकर बहन जी, इन्हीं संपत्तियों को बेचकर ही हम लोगों का पेमेंट आएगा। जैसा कि बताया गया है, आप लोग भी SEBIPSL.com आप गूगल में जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी तक बांटा जा चुका है, लगभग 23 से 24 लाख लोगों का। ये कहीं ना कहीं ये गूगल में भी है और उसको हम शेयर भी करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई संगठनों की है, कहीं ना कहीं हम सबकी एकता की है और संयम की है। कोई भी संगठन आए, पहले पद बाद में है हमारा, पहले हम पीड़ित है। कोई भी लड़ाई होती है उसमें हम आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है और अपने लोगों का पैसा लगा है, उसके लिए जाते हैं। पद की कोई हमको इच्छा नहीं है, कोई हमको पद मिले या ना मिले, पर अगर कोई संगठन ये कह रहा है कि कल लखनऊ में धरना प्रदर्शन है पल्स के भुगतान के लिए, तो पहला मैं व्यक्ति हूँगा वहाँ पे धरने में पहुँचने के लिए। ये मेरा दायित्व है पहला। अगर वो पद की हमको दे रहे हैं तो पद भी लिया जाएगा। क्यों? पद में लेने के बाद में लोगों को जोड़ा जाता है। अब है क्या कि कुछ लोगों की लांछा लगाने की आदत है, या कह सकते हैं कि उनकी बात भी सही हो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि कुछ संगठन ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो उस सबूत को आप पेश कीजिए, ये संगठन गलत काम कर रहा है, ये सही काम कर रहा है, ठीक है। हम तो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जोड़ा, हम जुड़ गए, क्योंकि हम अपने भुगतान के लिए, लोगों के भुगतान के लिए, अपने लोगों के भुगतान के लिए हम ये लड़ाई में जुड़े हुए हैं और जो भी इस लड़ाई को लड़ता है उसके साथ में हम रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये है। अभी आपको बताएं कि 26 नवंबर को दिल्ली में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पार्लियामेंट के सामने बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में कहीं ना कहीं 5 आदमी वित्त मंत्रालय बुलाए गए। बहुत संख्या कम थी उसके बावजूद, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन वहाँ पे एक संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता, जिसके प्रधान अध्यक्ष हैं मदन लाल जी, उन्होंने भी 2 बार किया। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है। कोई भी संगठन अगर लड़ाई लड़ेगा तो हर व्यक्ति को, हर संगठन को उसका बेनिफिट मिलेगा। कम संख्या बल होते हुए भी गृह विभाग से, गृह मंत्रालय से 2 व्यक्ति वहां पे निरंतर खड़े रहे, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक, मैंने उनसे बातचीत भी किया, उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। वहां पे निरंतर हम लोगों की निगरानी करते रहे। वित्त मंत्रालय तो बिल्कुल लगा रहा, और वित्त मंत्रालय में वहां पे जाके 5 लोगों ने, इंसाफ की आवाज संगठन के तहत ये कार्यक्रम हुआ था, वहां 5 लोग अंदर गए और उन्होंने सारी समस्याओं का बात रखी है। और उसमें ऑनलाइन आवेदन ना करते हुए डाक खाने के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया किया जाए, इसका भी जोर दिया गया है कि डाक खाने सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की से भी है, तो उसके माध्यम हमारा बॉन्ड लिया जाए, हमारी आधार ली जाए, हमारी आईडी चेक की जाए और हमारा भुगतान डाक द्वारा किया जाए। इस बात को भी वहां पे वो रखा गया है। और कई मुद्दे हैं, प्लाट अलॉटमेंट यस हो गया है, जिनके पेपर खो गए हैं, जो लोग मर गए हैं, जिनके पेपर यहाँ पे जमा है, जिन्होंने दूसरे के बॉन्ड पॉलिसी खरीद ली है, उन विषयों के लिए भी उन्होंने अंदर बात रखी है। अब 5 आदमी अंदर उस संगठन के गए, हमको तो नहीं मालूम है, पर वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि हमने आपकी आवाज उठाई है, ठीक है ना, हम इसलिए उस संगठन के धरने और प्रदर्शन में गए हैं। अब अंदर क्या उन्होंने गुल खिलाया हमको तो नहीं मालूम, मेरा तो कोई दोष नहीं। मेरा दोष ये है कि हमारा यहाँ पे पैसा बचा है, हम सब लोगों का पैसा बचा है, इसलिए मैं वहां पे जाता हूँ। अगर आप दूसरे संगठन के बारे में कहते हो कि वो काम गलत कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकील का पैसा कहाँ से ला रहे हैं, हमसे क्या मतलब है, वो पैसा कहाँ से वकील का ला रहे हैं। हम यहाँ पे पेट्रोल जला के आए हैं कि आपके साथ में लिफ्ट लेके आए हैं कि हम सवारी से आए, ये मतलब नहीं आए। वो लड़ाई हमारे संगठन के, हमारे पीड़ितों की लड़ रहे हैं, वो चाहे वो पल्स कंपनी उनको पैसा दे रही हो, चाहे सहारा कंपनी दे रही हो, या भारत सरकार दे रही हो, कम से कम वकीलों की वहाँ पे फौज खड़ी तो है, हर चीज की काट कर तो रही है। जो भी सेबी का वकील अगर गलत करता है तो कहीं ना कहीं इस संगठन का वकील उसकी काट रखता है। ठीक, ये भी सुनने में आया कि कहीं ना कहीं इन फार्मों का दुरुपयोग किया गया है, तो उसका सबूत दीजिए, उस चीज को उनसे बहस कीजिए, उनके ऊपर मुकदमा लगाइए।
अगर गलत है तो भाई हमको तो नहीं मालूम, हम तो अनजान बने हुए हैं भाई। क्यों? क्योंकि जब आदमी को दर्द होता है या कोई बीमारी होती है तो यह किसी को नहीं मालूम होता है कि इस डॉक्टर के पास में जाने पर हमारा ये इलाज एक बार में हो जाएगा। ठीक, हम तो दवा लिया, दवा लेने के बाद में कभी कभी रिएक्शन भी कर जाती है, सूट नहीं करती है, करती है नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें परेशानी होती है तो डॉक्टर बदल दिया जाता है। अगर वो संगठन गलत है, आप उसका सबूत दीजिए कि ये गलत काम किया इन्होंने, तो आप उसका क्यों मदद करेंगे, क्यों ऐसे आदमी के साथ में रहेंगे अगर आप कह रहे हो। लिहाजा अब सब लोगों से यही विनती और निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। अगर हम लोग संगठित हुए, लोग हुए, तो भुगतान मिलेगा। ये है कि जो रफ्तार अभी धीरे चल रही वो रफ्तार तेज हो जाएगी, निरंतर ये रफ्तार बढ़ेगी और लीगल में हम लोगों की लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो भुगतान होगा। कानून पर हमको विश्वास है और मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। बाकी अब समय की क्या है, समय कोई नहीं बता सकता है। साथियों, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय विकास त्रिपाठी का।